वेलकम टू पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हरीश हॉस्पिटल। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में। हमारा टॉपिक था सीटी स्कैन, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे थे हम? सीटी स्कैन के बारे में। तो सीटी स्कैन में जो आपका इक्विपमेंट था, किसका? सीटी स्कैन में जो इक्विपमेंट था, उस इक्विपमेंट में आपके जो पार्ट्स थे, जो गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे थे, किसमें? गैंट्री में, ठीक है। जो प्रोसेस था, प्रोसेस हमने क्या पढ़ा? कंट्रोल कंसोल, कंप्यूटर, गैंट्री एंड काउच, इन विच दैट हमने पहले स्टडी कर लिया। किसके बारे में स्टडी कर लिया हमने? कंट्रोल कंसोल क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है आपका, और गैंट्री, ठीक है। अब हमारा थर्ड टॉपिक था किसके बारे में? गैंट्री। तो गैंट्री में हम, ठीक है, गैंट्री में हम एक्सरे ट्यूब के बारे में डिस्कस कर लिए, फिल्टर एंड कॉलिमेशन डिस्कस कर लिए। एंड नाउ आप इस हम बात करेंगे इसके बारे में, डिटेक्टर के बारे में। तो देखिए, जो गैंट्री में आपका डिटेक्टर जो इस्तेमाल होता है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक डिवाइस है। विदाउट डिटेक्टर जो है आपका जो गैंट्री है वो पूरा नहीं होता, ठीक है। तो हियर इज रिक्वायर्ड ऑफ डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करेगा आपके इमेजेस को लेकर के, ठीक है। जो डिटेक्टर है, ठीक है ना, जो कंप्यूटर सिस्टम यानी गैंट्री में जो यूज करते हैं, दैट शुड बी रिक्वायर्ड। इसमें क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? अगर ये डिटेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो इट शुड बी रिक्वायर्ड दैट फर्स्ट इज द स्मॉल विद गुड रेजोल्यूशन होना चाहिए। आपकी फर्स्ट है आपका ये स्मॉल हो, बट इट शुड बी द गुड रेजोल्यूशन। इसका रेजोल्यूशन कैसा होना चाहिए? स्मॉल विद गुड रेजोल्यूशन होना चाहिए। इसकी जो सेकंड हम बात करेंगे किसके बारे में? सेकेंडली है कि जो इसकी डिटेक्शन की एफिशिएंसी की बात करें, यानी कि जब भी आपका एक्सरे भी फॉल ऑन डिटेक्टर में जब भी फॉल करता है, दिस इज द गैंट्री इन विच हैज एक्सरेज इन अपोजिट साइड क्या होगा आपके? डिटेक्टर। तो ये जो डिटेक्टर जो अपोजिट साइड है, जब भी इसमें क्या होगा? फॉल ऑफ होगा एक्सरे, तो इसकी जो डिटेक्शन की एफिशिएंसी, इसकी दक्षता है, दैट शुड बी हाई। तो हम कह सकते हैं कि हाई डिटेक्शन एफिशिएंसी, तो इसकी जो दक्षता है दैट शुड बी हाई। फिर आता है आपका जो है, ये आपका क्या होगा? स्मॉल था बट गुड रेजोल्यूशन, हाई डिटेक्शन एफिशिएंसी। एंड थर्ड वन दैट कि फास्ट रिस्पॉन्स। देखिए, एक्सरे जो इमिट करता है वो उसका जो स्पीड है एज कम्पेयर हम लाइट के साथ करें तो लाइट इक्वल होता है, तो बहुत ज़्यादा ये फास्ट होता है। तो फास्ट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग इस एक्सरे की अकॉर्डिंग आपका डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर भी कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी ऑल्सो फास्ट होना चाहिए। इट मीन्स ये क्या करेगा? फास्ट रिस्पॉन्स, फास्ट रिस्पॉन्स होगा। क्या होगा आपका? फास्ट रिस्पॉन्स। और ये क्या होगा? इसमें देखिए, ये इसमें जो यूज करते हैं डिटेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, आपका फॉस्फोर है ना, जो कि सेंटिलेशन का काम करता है। तो सेंटिलेशन मतलब क्या होता है? एक तरीके से चमकना है ना, ल्यूमिनेसेंस होता है। तो ये जब फास्ट रिस्पॉन्स करेगा तो ल्यूमिनेसेंस करेगा, लेकिन उस ल्यूमिनेसेंस के बाद जो ल्यूमिनेसेंस है, जो चमक है, दैट शुड बी नेग्लिजिबल होना चाहिए। किसके बाद नेग्लिजिबल होना चाहिए? आफ्टर ग्लो। एक बार ग्लो किया एक्सपोजर के बाद, फिर सेकंड टाइम में कैसा होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए, बिल्कुल नगण्य होना चाहिए उसका ग्लो, ठीक है। फिर आता है आपका फोर्थ है वाइड डायनेमिक रेंज, ठीक है ना। वाइड डायनेमिक रेंज का क्या मतलब होता है? देखिए, वाइड डायनेमिक रेंज दैट इज कैमरे में इस्तेमाल करने वाला पार्ट है, जो आपका ब्राइटनेस है, लाइटिंग है। तो दैट इज हमने कॉन्ट्रास्ट की पहली बार कर चुके थे। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो उसमें जो है सम ऑफ द पोर्शन शुड बी व्हाइट और कुछ एक्सपोजर होगा ब्लैक होगा, तभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके, ठीक है ना। हम उसकी लाइटिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वाइड डायनेमिक रेंज मतलब हम कह सकते हैं तरीके से डिफरेंशिएशन इन लाइट, ठीक है। फिर आपका दैट इज फिफ्थ वन क्या कह रहा है कि स्टेबल, दैट शुड बी स्टेबल होना चाहिए, नॉइज फ्री रिस्पांस होना चाहिए, स्टेबल, ठीक है ना। स्टेबल, नॉइज फ्री रिस्पांस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हम नॉइज, अगर समटाइम्स कह लीजिए कि नॉइज अपीयर होता है। किसमें नॉइज अपीयर होता है आपका? जब भी हम सिटी स्कैन करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं तो उसमें
उसमें क्या होगा, नॉइस में भी समटाइम ऐसा हो सकता है कि ट्रेजेक्टरी है ना सही ना हो, जो रोटेशन है वो सही ना हो, उसकी वजह से समटाइम क्या होता है कि नॉइस अपीयर होने के चांसेस होता है। तो ये जो नॉइस है वो स्टेबल नहीं होगा। इट मींस कह लीजिए कि नॉइस फ्री रिस्पॉन्स होगा, स्टेबल नहीं होगा। नॉइस कभी आ भी सकता है, कभी नहीं आया, उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द रिक्वायरमेंट जो कि डिटेक्टर के लिए ज़्यादा जरूरी है, और इसी रिक्वायरमेंट को लेकर ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसका डिटेक्टर का। अब जो नाउ इन अ मॉडर्न टाइम, इट मीन्स अभी जो जनरेशन बेस पे हम बात करते हैं, जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 7 जनरेशन तक के लिए, तो इसमें जो है प्रेजेंटली जो है 2 टाइप ऑफ जो डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं। अब जो है 2 टाइप डिटेक्टर में भी आपका फर्स्ट जो आपका गैस फील्ड जिनॉन, देखिए 2 टाइप ऑफ डिटेक्टर होगा, 2 टाइप ऑफ डिटेक्टर, that 2 detector has, first one had the xenon gas field detector. This is the gas field detector. This gas field detector is a xenon gas field detector. ठीक है ना, तो ये जो डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं आपका गैस फील्ड है, एंड अनदर इज द सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, वो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में आपका जो है एज अ फॉस्फोरस सेंटिलेशन इस्तेमाल करते हैं इसमें, दैट इज यूज्ड विद, इसके साथ में आपका फोटो डायोड, ठीक है, फोटो डायोड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज आल्सो जो है आपका फोटो मल्टीप्लायर, या फिर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर फोटो मल्टीप्लायर। ठीक है ना, तो these 2 detectors are mostly used, that is the gas field detector, that is the xenon field gas detector, and second is the solid state detector which is photo with आपका फोटो डायोड और फोटो मल्टीप्लायर। ठीक है ना, इसके साथ में यूज करते हैं, दिस इज यूज्ड इन मल्टी स्लाइड CT scan, and this gas field is using and single स्लाइड CT स्कैन जो इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, CT, इसमें हम गैस फील्ड इस्तेमाल करते हैं, और आपका जो सेकंड है दैट इज द सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, इसमें आपका फोटो डायोड और या फिर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के साथ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे किसके बारे में, गैस फील्ड डिटेक्टर क्या है, यानी कि जिनॉन गैस फील्ड डिटेक्टर क्या है, किस तरीके से इसकी असेंबली होगी और किस तरीके से ये वर्क करेगा, फंक्शन करेगा, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज द जो आपका पहला है आपका जो आयनाइजेशन चेंबर है, दैट इज फर्स्ट ionization chamber, and this ionization chamber is xenon gas field detector. This xenon gas field detector जो कि हम इसे ionization chamber, क्यों ionization chamber, दिस इज द फ्री फॉर्म, क्योंकि वो आपका क्या है, गैस है। ठीक है, तो जो आपका xenon gas field detector है, this detector has high atomic number, इसकी डिटेक्टर की क्या है आपका, हाई एटॉमिक नंबर, इस एटॉमिक नंबर इज 54। ठीक है, इसकी हाई एटॉमिक नंबर होने की ही वजह से ये आपके जो इलेक्ट्रॉन को के शेल बाइंडिंग में क्या होगा, के शेल बाइंडिंग में, ठीक है ना, क्या करने के लिए, बाइंड करने के लिए रिक्वायर होगा आपका 35 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, इट्स के शेल बाइंडिंग एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी, 35 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, और इसी के हाई एटॉमिक नंबर की वजह से ही, इसके हाई एटॉमिक नंबर की वजह से ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको क्या प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसमें आपका जो एब्जॉर्प्शन है, किसका एब्जॉर्प्शन, फोटो इलेक्ट्रिक जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है ना, किसके साथ में, डिटेक्टर इंटरैक्ट करेगा। तो इसकी हाई एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो फोटो इलेक्ट्रिक
जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक जो एब्जॉर्प्शन है, उस एब्जॉर्प्शन जो है, ठीक है, किसके साथ में, इन डिटेक्टर, कहां पर, इन डिटेक्टर क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, क्या करेगा, ये इंटरैक्ट करेगा डिटेक्टर में। अगर इसकी जो है, अगर हाई एटॉमिक नंबर नहीं होता तो इसकी एब्जॉर्प्शन, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी कम होती, कहाँ, डिटेक्टर में, वो इंटरैक्ट ही नहीं करता डिटेक्टर में। इसीलिए इसकी ये क्वालिटी की वजह से, इसकी क्वालिटी, ये फोटो इलेक्ट्रिक का एब्जॉर्प्शन करता है और इंटरैक्ट करेगा कहाँ, डिटेक्टर में, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं और इसी का हाई एटॉमिक नंबर की वजह से इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें जो इंटरैक्ट हुआ तो उसको जो अरेंजमेंट है, इसकी अरेंजमेंट जो गैस है, उस गैस को जो भी देखिए, गैस कभी भी जो है क्या नहीं होता, एक ही जगह स्टेबल नहीं होता, फ्री फॉर्म पर होता है, ठीक है। जब फ्री फॉर्म पर होगा तो जाहिर सी बात है हम उसको क्या करेंगे, किसी भी कंटेनर में इकट्ठा करके रखते हैं। तो इसको क्या करते हैं, एक तरीके से फिल करके रखते हैं और इसमें जो प्रेशराइज, जो इसमें जिनॉन गैस जो है फिल करके रखते हैं इस डिटेक्टर में। कितना होना चाहिए इसका प्रेशर, 2 मेगापास्कल, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, इसमें जो है आपका प्रेशर करके जो स्टोर करके रखते हैं, इसमें अंडर कैप रखेंगे हाई प्रेशर अबाउट 2 मेगापास्कल में। और इसकी जो डिटेक्शन एफिशिएंसी है, इसकी जो जिनॉन गैस फील्ड जो आपका डिटेक्टर है, उसकी एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 60% होता है डिटेक्शन की एफिशिएंसी, यानी कि डिटेक्ट करने की किसी भी चीज को, ठीक है ना, उसकी डिटेक्शन एफिशिएंसी है एक्सरे करके ये 60% होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब इसमें जो आपके जो क्या जिनॉन गैस फील्ड जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरीके से फंक्शन करता है। देखिए, जब भी इसमें क्या होगा, एक्सरे विल बी फॉल, क्या होगा, इसमें एक्सरे फॉल होगा, डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर में जाहिर सी बात है क्या हो रहा है, आपका एक्सरे फॉल कर रहा है। जैसे ही इसमें एक्सरे फॉल कर रहा है, उसमें क्या उत्पन्न होगा, आयनाइजेशन जो है टेक्स प्लेस और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज आर प्रोड्यूस्ड, आयनाइजेशन होगा, दिस इज द आयनाइजेशन, इस आयनाइजेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ, प्राप्त हुआ, और दिस चार्जेस कंस्टिट्यूट करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ बना, इलेक्ट्रिक चार्ज निर्माण होने के बाद ये आपका जो है इलेक्ट्रिक चार्ज वो निर्माण करता है किसका, इलेक्ट्रिक सिग्नल का। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, एक्सरे फॉल ऑफ हुआ, एक्सरे फॉल होने के बाद में क्या हुआ, जो आपका जो आयनाइजेशन चेंबर है, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ, क्या हुआ आपके, इलेक्ट्रिक चार्ज दैट क्या हुआ, प्राप्त हुआ, प्रोड्यूस हुआ, प्राप्त किया हमने यहाँ पर एक्सरे, क्या किया हमने, एक्सरे फॉल हुआ डिटेक्टर में जो आपके आयनाइजेशन चेंबर था वो आपके फॉल होने के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज आपको प्राप्त हुआ, प्राप्त होने के बाद यही आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है दैट कंस्टिट्यूट निर्माण करेगा, किसका निर्माण कर रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल का, किसमें का निर्माण किया, कंस्टिट्यूट हुआ इलेक्ट्रिक सिग्नल में, इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक सिग्नल, देन यही जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल है दिस विल एम्पलीफाई होगा, इसके बाद ये क्या होगा, एम्पलीफाई हुआ, देन एम्पलीफाई होने के बाद डिजिटाइज हो जाएगा, क्लियर। क्या हुआ आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे विल फॉल के डिटेक्टर में फॉल होने के बाद तो आयनाइजेशन चेंबर है, इस आयनाइजेशन चेंबर जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस प्राप्त होगा, देन दिस कंस्टिट्यूट करेगा, क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, और इलेक्ट्रिक सिग्नल के बाद आपका एम्पलीफाई होगा यही इलेक्ट्रिक सिग्नल, देन डिजिटाइज होगा, और देन आपने क्या मिल गया, आपको इमेज मिल गया। देखिए, ये जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आपको प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल है आपको अमाउंट मिलेगा, भाई इसमें भी तो आपको परसेंटेज होगा, कितना अमाउंट है, आई विल से अमाउंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कितना चेंज हो रहा है, अमाउंट कितना है, ये किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, आपका एफिशिएंट, ठीक है ना, इंसिडेंट, जो इंसिडेंट आपका जो एक्सरे जो है वो फॉल किया उसके प्रोपोर्शनल,
जितना आपका इंसिडेंट एक्सरे जो है फॉल करेगा उतने ही आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है अमाउंट मिलेगा। एक तरीके से कह सकते हैं दो बोथ और प्रोपोर्शनल हो गया इसमें, ठीक है। अभी जो नॉन गैस जो डिटेक्टर है, ये जो नॉन गैस डिटेक्टर है दैट इज ए स्मॉल इन साइज, क्या है आपका स्मॉल इन साइज, और यही आपका जो नॉन गैस जो आपके स्मॉल इन साइज हुआ और ये आपके इलॉन्गेटेड होता है। कौन सा साइड इलॉन्गेटेड होता है, तो एक्सरे का डायरेक्शन होता है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन, इसी साइड आपका इलॉन्गेटेड होगा एक्सरे के डायरेक्शन पर। अब ये जो डायरेक्शन है इसको इस तरीके से एलाइज करते हैं, किसके साथ में, फोकल स्पॉट के साथ। यूनिफॉर्म होगा, एलाइज किया किसके साथ में, एलाइज्ड with focal spot and this will be uniform. This will be uniform and another thing less dependent upon होगा, ये एकदम ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होगा किसके ऊपर में, आपके एक्सरे जो हाई वोल्टेज जो भी वोल्टेज आपको प्रोड्यूस हो रही है, तो इट विल बी ऑल्सो चेंज होगा यहाँ पर। इट विल नॉट स्टेबल, हम कह सकते हैं नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल विद वोल्टेज, ठीक है। कम वोल्टेज हुआ तो कम और हाई वोल्टेज हुआ तो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप ही मॉडिफाई हो जाएगा। एंड आल्सो जब स्टेबल नहीं होगा तो इट क्या करेगा, हैज अ इनबिल्ट कॉलिमेशन, और ये खुद क्या करेगा, इनबिल्ट करेगा, निर्माण करेगा, बनाएगा, कॉलिमेशन करेगा। द नंबर ऑफ जो चैम्बर है, इस जो चैम्बर की बात करते हैं, ये जो नंबर ऑफ जो चैम्बर्स है ये अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1000 चैम्बर होता है। अप्रॉक्सीमेटली कितना, 1000 चैम्बर्स होता है, इस तरीके की चैम्बर्स, ठीक है। और ये चैम्बर्स है जो डिटेक्टर की जो अपर्चर है, दिस अपर्चर हैज अ 1 to 2 आपका क्या हुआ, mm हुआ, क्या ये 1 to 2 mm, 1 से 2 mm इसका अपर्चर है। एंड और जो इसका 100 mm क्या है इसका लेंथ, दिस इज द लेंथ एंड दिस लेंथ हैज अ 100 mm, ठीक है। ये तो हम डिजाइन की बात कर रहे हैं इसका, और इसकी जो जो क्या कहेंगे इसकी सेंसिटिविटी है, किसकी बात करें हम, इस डिटेक्टर की बात कर रहे हैं ज़ीनॉन गैस फील्ड की, तो इसकी अगर हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो एज कंपेयर टू दैट सेंट्रिलेशन फॉस्फोर के साथ ये कितना होता है, 50% ओनली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, जो गैस फील्ड सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है जिसमें सेंट्रिलेशन फॉस्फोर लगा हुआ है, इट मींस इसका डबल हो गया, 99% अप्रॉक्स उसका क्या होगा, सेंसिटिविटी होता है, किसको लेकर के, एक्सरे को लेकर के। एफिशिएंसी आपका इसका 60% था, लेकिन सेंसिटिविटी आपका कितना है, 50% एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के साथ, ठीक है। दिस इज अबाउट द ज़ीनॉन गैस फील्ड। अभी ज़ीनॉन गैस फील्ड में एक चीज और समझ लेते हैं हम कि जो आपका हाई प्रेशर जो ज़ीनॉन गैस जो कि कैप रखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो आपका किस तरीके से कह लीजिए कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है सबन के लिए, हर एक के लिए, तो दिस इज इन बिटवीन टू दिस है ना बॉक्स कह लीजिए, इसके बीच में क्या है, दिस इज द सेप्टा जो सेपरेट करता है हर एक के प्रेशर के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। और इसकी जो डिटेक्शन हाई डिटेक्शन एफिशिएंसी, इट शुड बी पोजीशन इन अ फिक्स्ड ओरिएंटेशन पे इसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। दिस इज अबाउट पॉज करने को ये हमें बात कर ले इसके बारे में आयनाइजेशन चैम्बर जो कि ज़ीनॉन गैस फील्ड डिटेक्टर था। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के बारे में, ठीक है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में कि सॉलिड स्टेट क्या यूज होता है, तो जो आपका सॉलिड स्टेट जो डिटेक्टर है, दिस इज कॉल्ड दिस इज अ फॉस्फोर सेंट्रिलेशन जो डिटेक्टर है, दिस आल्सो कपल्ड विद होगा आपका किसके साथ, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब एंड आल्सो या फिर आपके फोटो डायोड। देखिए जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है उसमें क्या यूज हो रहा है आपका, सेंटिलेशन फॉस्फोर, दैट इज यूजिंग ऑफ सेंटिलेशन फॉस्फोर इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस कपलिंग कर रहे हैं उसके साथ, जोड़ा कह लीजिए, पेयर कह लीजिए इसके साथ पीएमटी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, या फिर यहाँ पर इस्तेमाल होगा फोटो डायोड्स। दिस टू थिंग्स आर गोइंग टू यूज। अब इसके जो साइज है
जो डिटेक्टर की जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है आपका साइज ऑफ डिटेक्टर, इट्स साइज इज अप्रोक्सीमेटली आपका होता है 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 mm, ठीक है, सॉरी 1.5 नहीं 15 mm हो गया आपका। एंड जो आपकी जो डिटेक्टर है से, ठीक है ना, या फिर हो सकता है एंड 1 पॉइंट आपका 1.02 मल्टीप्लाई 1.5 दिस mm, ठीक है ना। तो दिस इज इन केस ऑफ दैट सिंगल स्लाइस वाज गोइंग टू यूज, अगर हम डिटेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन सा सेंट्रलाइजेशन फॉस्फोर, तो ये आपका जो डिटेक्टर का साइज है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 15 mm का हो सकता है, और मल्टी स्लाइस आपका कितना होगा 1.0 to 1.5 mm इन केस ऑफ द मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन में। तो दिस टू थिंग्स आर, मतलब जो साइज की बात करें तो ये इस्तेमाल होगा। अब देखिए जब एक्सरेस, पहले हमने इसमें पहले ज़ीनॉन गैस फील्ड के बारे में बात किए थे कि उसमें क्या था, ज़ीनॉन गैस फील्ड जो है 2 मेगापास्कल बेस पे प्रेशर, हाई प्रेशर पे रखते हैं उसको। जब एक्सरे फॉल हुआ था वहाँ पर, तो फॉल होने के बाद हुआ क्या हुआ, फॉल होने के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ, प्राप्त हुआ। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ, आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिक सिग्नल, एंड देन द एम्पलीफाई हुआ, दैट वाज एम्पलीफाई हुआ। एम्पलीफाई होने के बाद आपका डिजिटाइज हुआ। ये था आपका किसमें, ज़ीनॉन गैस के बारे में बात करें, ज़ीनॉन गैस फील्ड डिटेक्टर जो कि आयनाइजेशन चैम्बर था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, देखिए एक्सरे विल फॉल, क्या हुआ यहाँ पर, एक्सरे क्या हुआ, फॉल हुआ, ठीक है। अब एक्सरे फॉल हुआ तो जाहिर सी बात है उसमें क्या लगा हुआ है डिटेक्टर में, सेंटिलेशन फॉस्फोर, दैट यूजिंग ऑफ सेंटिलेशन फॉस्फोर। तो ये जो सेंटिलेशन जो फॉस्फोर था उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, ल्यूमिनेसेंस होगा, क्या होगा, ल्यूमिनेसेंस होगा। तो कन्वर्जन इनटू लाइट, क्या प्रोड्यूस हुआ आपको, लाइट, और वही लाइट को कौन कैरी करेगा, टेक करेगा उसको, ऑब्वियसली फोटोडायोड, पीएमटी या फोटोडायोड जो आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दैट फोटोडायोड, और इसके बाद इसमें क्या हुआ, एम्पलीफाई हुआ, क्योंकि एम्पलीफाई कहाँ हुआ है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में, यानी कि आपका पीएमटी, और एम्पलीफाई होने के बाद में आपका क्या हुआ, एम्पलीफाई हो गया, एम्पलीफाई एंड डिजिटाइज हो गया। दिस इज इन केस ऑफ द सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि लाइट में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, क्योंकि सेंटिलेशन फॉस्फोर इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, ज़ीनॉन गैस है, इसलिए पहले इलेक्ट्रिक चार्ज बनेगा वहाँ पर, चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल हुआ, फिर एम्पलीफाई होगा, देन द डिजिटाइज होगा इन केस ऑफ द ज़ीनॉन गैस फील्ड डिटेक्टर। और यहाँ भी आपकी प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं तो इंसिडेंट एक्सरेज जितना होगा उसके प्रोपोर्शनल आपको क्या मिलेगा, सिग्नल, ठीक है ना, क्या मिलेगा, सिग्नल, इट मींस आपके इमेज। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिजिटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट एक्सरे इंटेंसिटी। एक्सरे की तीव्रता के ऊपर क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा आपका क्या चीज, डिजिटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। क्लियर। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। क्या प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर, डिजिटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट एक्सरे, कौन सा एक्सरे, इंसिडेंट एक्सरे, ठीक है, इंटेंसिटी, यानी कि जितना आपकी एक्सरे की इंटेंसिटी होगी उतनी ही आपके इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल होगा वो डिजिटाइज्ड होगा। कॉमनली जो है, जो डिटेक्टर जो है वाइडर होगा,
ठीक है ना। देन कॉलिमेटेड, देन कॉलिमेशन से इसमें वाइडर होता है। फॉस्फोर जो है इसमें आपका डिटेक्टर जो सीटी स्कैन है जो है फॉस्फोर के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज द सोडियम आयोडाइड, बिस्मथ जर्मेनेट, सीजियम आयोडाइड प्लस सोडियम आयोडाइड, कैडमियम टंगस्टेट and yttrium and gadolinium ceramics, these are the commonly used phosphor किसमें सीटी स्कैन में। अब हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर कंपेयर टू दैट द नॉन गैस फेज, तो उसमें इसकी एफिशिएंसी कितना थी, इतना इसका एफिशिएंसी था 60%। क्या था इसका 60%। और इसमें आपकी जो एफिशिएंसी होगी किसका, डिजिटल मतलब आपका सॉलिड स्टेट में दैट इज द 90%। ये इसकी एफिशिएंसी है, क्या होगा ये एफिशिएंसी, दक्षता, ठीक है। ये 90% है, 60% है किसमें, ज़ेनॉन गैस फील्ड में। और इसकी जो सेंसिटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो सेंसिटिविटी विल बी द 90% डिटेक्शन जो है आपकी क्लोजली होगा और 99% ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा आपका सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो इट मीन्स इसका हाफ सेंसिटिविटी किसका हुआ, इसमें इसकी सेंसिटिविटी इट्स 50%, ये करेगा ये 99% अप्रॉक्सीमेटली इसकी सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी किसको लेकर के, एक्सरे को लेकर के। तो इस तरीके से ये यूज करते हैं। पेशेंट डोज में अगर हम डिटेक्टर कंपेयर करते हैं इसको नॉन गैस फील्ड और डिटेक्टर को लेकर के, तो ये आपके पेशेंट की डोज है, किसको, पेशेंट की डोज को कम करता है, प्रोवाइड जो आपके जो इमेज है दैट विल बी द फास्टर। हम सीधा सीधा कहते हैं आपका ये एडवांटेज कह सकते हैं इसको, क्या सकते हैं हम, एडवांटेज। किसके साथ एडवांटेज लिख रहे हैं हम, एज कंपेयर टू ज़ेनॉन गैस फील्ड के साथ। पहला आपको क्या मिला, फास्टर इमेज, ठीक है। दूसरा आपको क्या था, जो हम फास्टर इमेज मिल रहा है, डोज क्या होगा, एक्सरे डोज दैट विल बी द लेस एज कंपेयर टू ज़ेनॉन गैस फील्ड, ठीक है। और इसकी वजह से फास्टर पर तो इंप्रूव क्या होगा, इंप्रूव हो गया आपका इमेज क्वालिटी, क्या चीज, इमेज क्वालिटी। एंड द फोर्थ वन दैट इज एसएनआर, क्या है ये, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। जो सिग्नल जो नॉइस रेशियो दैट विल बी क्या होगा, इमेज क्वालिटी इंक्रीज होगी, क्वालिटी इंक्रीज होगी बाय द इंक्रीजिंग एसएनआर, इंक्रीजिंग एसएनआर देन इमेज क्वालिटी विल बी गुड। तो इस तरीके से ये आपका एडवांटेज है। एंड अनदर एडवांटेज इज दैट लेस आफ्टर ग्लो, ठीक है। आफ्टर ग्लो मतलब एक्सपोज हुआ, एक्सपोज होने के बाद में आपका जो ग्लो होगा दैट विल बी, एक्सपोज एक बार होने के बाद में ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये आपका, इसके बाद करें हम डिटेक्टर की बात करें, ठीक है। अब आता है आपका जो हाई वोल्टेज जनरेटर, इसके बाद है गैंट्री का, गैंट्री जो गैजेट है, इस गैजेट में आपका फोर्थ वन दैट इज द हाई वोल्टेज जनरेटर। तो जो हाई वोल्टेज जनरेटर है किसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हम, दिस गैंट्री, दिस इज द फोर्थ वन दैट इज द हाई वोल्टेज जनरेटर। तो हाई वोल्टेज जो जनरेटर है वो माउंटेड होगा, यानी कि उसमें जो लगा होता है कहाँ पर, इस गैंट्री में। दिस इज द जनरेटर, दिस इज द एक्सरे ट्यूब एंड दिस अपोजिट साइड इज द डिटेक्टर, दिस इज द जनरेटर। तो इस तरीके से माउंटेड होगा कहाँ पर, गैंट्री पर। और इसी जनरेटर की वजह से ही इट टेक्स 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड लेता है, 0.3 सेकेंड किसके लिए, एक रोटेशन, एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री रोटेशन के लिए, ठीक है। तो द गैंट्री कैन टिल्ट अप, और इसी जनरेटर की वजह से ये 0.3 सेकेंड लगा था 360 डिग्री के लिए, माउंटेड हुआ कहाँ पर, गैंट्री में। और इसी की वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, टिल्ट, टिल्ट मतलब दिस इज दैट, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वर्टिकल है ये। अब इसको हम क्या करें, टिल्ट करते हैं, टिल्ट करें तो क्या होगा, मींस इट विल बी डाउनवर्ड लाइक दैट, आगे एंड पीछे, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है ना, दोनों साइड जा सकता है। तो इसको 30 डिग्री तक हम इसको क्या कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, आगे और पीछे साइड में, ठीक है।
इसका जो वेट होगा अप्रोक्सीमेटली, इसका जो वेट है अप्रोक्सीमेटली 500 kg होगा। कितना होता है? 500 kg। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो कैपेसिटी है वोल्टेज को लेकर के, दैट इज द 60 किलो। ठीक है, कैपिटल किलो वाट, ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, इट प्रोवाइड स्टेबल ट्यूब करंट, और इसकी कैपेसिटी अगर ये है आपकी 60 वोल्ट के साथ, तो ये जो आपका एक्सरे जो मतलब लाइट जो करंट जो है सप्लाई करता है, दैट विल बी स्टेबल। हाई वोल्टेज जो है कंट्रोल करने के लिए इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं, जो कि वोल्टेज जो फ्लक्चुएशंस होगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आता है आपका जो जनरेटर गिव्स ट्यूब करंट अबाउट 800 mA। कितना देता है आपका ये ट्यूब करंट जनरेटर? 800 mA और 125 किलो वाट। और पल्स जो जनरेटर होगा आपका 2 to 4 मिली सेकेंड। ठीक है, ये अबाउट द हाई वोल्टेज जनरेटर की बात कर रहे थे हम। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द गैंट्री। तो गैंट्री में हमने क्या क्या पढ़ लिया? गैंट्री में हमने पढ़ लिया एक्सरे ट्यूब, फिर पढ़ा हमने कॉलिमेशन एंड फिल्टर, देन हमने पढ़ा डिटेक्टर। डिटेक्टर में हमने 2 टाइप पढ़ा। ठीक है, 2 टाइप था आपका आयनाइजेशन चैम्बर जो कि xenon गैस फिल्ड चैम्बर था, एंड अदर था सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। फिर हमने चौथा बात किया था किसके बारे में? हाई वोल्टेज जनरेटर के बारे में। एंड जो इक्विपमेंट था किसका? सीटी स्कैन के जो इक्विपमेंट में आपका जो टॉपिक है, गैंट्री के बाद आपका टॉपिक आता है क्या जी? काउच। क्या है? काउच, जो एक्सरे का सीटी स्कैन टेबल है। देखिए थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द काउच सपोर्ट द पेशेंट। जो टेबल होता है, दिस इज द गैंट्री, और इसमें क्या हुआ? दिस इज द काउच। क्या है ये? काउच, यानी सीटी स्कैन टेबल। तो ये क्या हुआ? पेशेंट इसमें ले डाउन होगा, लेटाते हैं इसमें पेशेंट को। तो ये क्या कर रहा है? इस तरीके से काउच जो है सपोर्ट कर रहा है कंफर्टेबली किसको? पेशेंट को। और इट्स जो ये बना होता है किससे बना होता है आपका? लो, इट्स मेड अप ऑफ लो Z मटेरियल, एटॉमिक नंबर लाइक कार्बन फाइबर, इससे बना हुआ होता है ये आपका जो लो Z मटेरियल जो कि आपका कार्बन फाइबर्स लाइक उससे बना होता है आपका। और ये जो एक्सरे जो टेबल है, यानी कि काउच है, सॉरी एक्सरे टेबल कह रहा हूँ, सीटी स्कैन जो टेबल है, इट मीन जो काउच है, ठीक है ना, ये काउच जो है आपका मूव करेगा बैक एंड फ्रंट, लेकिन किसके थ्रू? विद द मोटर ड्रिवन के हेल्प से। मोटर ड्रिवन, जो मोटर ड्रिवन होता है ये इसको मूव करेगा आगे और पीछे की साइड में। इट्स मूव्स लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द गैंट्री अपर्चर, इस गैंट्री अपर्चर के मूव करेगा, और जो इंडेक्स होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, एंड टेबल टॉप कैन बी रिमूवल। इसके जो टेबल टॉप है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, वापस से लगा सकते हैं। इस तरीके से ये आपका सीटी स्कैन का टेबल है। वन थिंग दैट मेंशन करना चाहूँगा वो है आपका हेलिकल सीटी स्कैन के बारे में। जो काउच है, जो काउच का जो मोशन है, ठीक है ना, वो एक्सरे की जो पल्स की ड्यूरेशन की बेस पे उसका मूवमेंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये हेलिकल हुआ तो हेलिकल मतलब हेलिकल लाइक आपका क्या होगा? आपके इमेजेस भी प्रोड्यूस करेगा, प्राप्त करेंगे इस हमसे, ठीक है, हेलिकल से, और उसी के अकॉर्डिंग आपका दिस इज द हेलिकल, और उसी के बेस पे आपका जो टेबल होगा दैट विल बी मूव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। दिस ऑल अबाउट द इक्विपमेंट ऑफ CT स्कैन, इक्विपमेंट ऑफ CT स्कैन, ठीक है। दिस इज